वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। 84 कोस परिक्रमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है लास्ट ब्लॉग हमारा। 84 कोस हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट दर्शन आपको दिखाने वाली हूँ मैं। और मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग का ब्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो चलिए बाकी लोगों से भी मिलते हैं। पहले चलते हैं मंदिर। श्री जी के आज के दर्शन आप कर लीजिए। और यहाँ हमारा लास्ट पड़ाव है, तो यात्रा का आखिरी दिन है। हम दर्शन करके बहुत निहाल हो चुके हैं और बहुत मिस करेंगे इस जगह को, जहाँ हमने 6-7 दिन काटे हैं इस आश्रम में, सोहम आश्रम में। बहुत ही अच्छा लगा इस आश्रम में, हमें खाना पीना सब कुछ सुबह का यहाँ का बहुत ही बेस्ट है। और अभी हम नाश्ता भी कर लेते हैं यहाँ पर सुबह सुबह, और फिर चलते हैं चंचल दीदी के साथ यात्रा पर। आज हम जा रहे हैं चीर घाट, शेषनाग, चौब्रह्मई, खेलन बन, कात्यायनी देवी मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो आज का लास्ट ब्लॉग, मतलब ट्रिप का, यात्रा का 84 कोस आज हमारी कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी। हाँ जी, और बस अब निकलने वाले हैं, गाड़ी आ गई है। नाश्ता करके वृंदावन में अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो सोहम आश्रम में आ सकते हैं। यहाँ का 1300 रुपीज़ पे करो पर डे, खाना पीना सब फ्री है। एसी रूम 1300 रुपये, नॉर्मल 1100। तो ये ज़रूर देखना ध्यान से। सुबह नाश्ता, लंच, शाम का खाना और रात का डिनर सब मिलेगा। राधे 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 राधे। चले चीर घाट। तो 2 गाड़ियां लग चुकी हैं, उसमें सामान रख दिया गया है। अब हमारी गाड़ी रह गई है, हमारी गाड़ी में सामान रखेंगे। सामान रख चुका हमारा सारा, हाँ सामान लगा दिया ड्राइवर ने। अब बस हमें निकलना है। वेट कर रहे हैं, 1-2 जने रह गए हैं। अच्छा हमारा ड्राइवर ही रह गया, खाना खा रहा था। चलो, तो ड्राइवर के आने का वेट हो रहा था और हम निकलते हैं अब आज की यात्रा पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि हर यात्रा हनुमान चालीसा से शुरू होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कबीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं दर्शन मनसा देवी और अष्टभुजी योग माया देवी के। तो योग माया के मंदिर में चलते हैं, प्रवेश करते हैं अंदर। और ये दर्शन आप कर रहे हैं मथुरा से। मथुरा में योग माया जी का मंदिर है, तो वहाँ से आप दर्शन कर रहे हैं। आप साक्षात योग माया के दर्शन कर सकते हैं। पुजारी जी से इसके बारे में कहानी भी सुनेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है। ये मनसा देवी है। अच्छा। इनके नाम पर देवी का मंदिर का नाम है मनसा देवी मंदिर। ये बहुत प्राचीन है। अष्टावक्र ऋषि ने राम जी के समय में इनकी तपस्या की थी। अच्छा। हमने हमारे पुराणों में लेके अष्टावक्र जी, तो उन्होंने तपस्या तब इनको सिद्धि मिली थी उनको। या पहले आदमी की बलि देते थे माता जी की। अच्छा। वो धीरे धीरे घटते घटते फिर बकरे भैंसे होते, अब सब बंदे नींबू जायफल गूला इनकी बलि देते हैं। और मेला लगता है फिर यहाँ। अब 24 तारीख को मेला होने वाला है, उसी की तैयारियां हो गई हैं। अच्छा। इसको औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था। अच्छा। तो ओरछा मध्य प्रदेश में ओरछा एक ओरछा वालों ने इसको दोबारा बनाया था एक संत के कहने से। अच्छा। तो तब से ये चूने का बना हुआ 400-500 साल पुराना है। अब ये पुताई हुई, मैं दिखाता चूना इसका। और एक मिनट, और ये जो ये है आस्तिक ऋषि, वो तो गोपाल जी बैठे हुए हैं। और ये आस्तिक ऋषि की माता है। अच्छा।
और ये जो कात्यायनी है, अब ये जो योग माया जो कृष्ण की बहन थी, तो जिस समय कंसों में मार रहा था उस समय तो विंध्याचल चली गई, मिर्जापुर जिले में विंध्येश्वर वो थी, लेकिन उन्होंने पश्चाताप के लिए सभी देवताओं का यहाँ आह्वान किया 84 कोष में, सबकी पूजना के लिए सभी नदियों का आह्वान किया है, सब हमारे 84 कोष में गंगोत्री जमुनोत्री सब मिलेगी, हाँ तो सब मिलेगी, तो उसी समय की ये स्थापना यहाँ है, मैंने हम नहीं जा रहे तो 84 कोष में बैठा दिया है। नंद बाबा और उन्होंने भी एक बार कहा था कि हमें तीर्थ करा के लाओ, तो वो बोले कि वो इस 84 कोष की परिक्रमा लगाई। कहने का आशय ये है कि अगर कोई किसी तीर्थ में न जा पाए, वो घूम के 84 कोष की परिक्रमा लगाए तो वही पुण्य मिलेगा जो वहाँ जाने से मिलता है। तो अभी मैंने आपको कराए मनसा देवी के दर्शन और योग मैया के दर्शन। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं बचवन में। तो हम आए हैं श्री बचवन बिहारी मंदिर, और इसके अंदर हनुमान जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, उसके साइड में ही हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पर दाल बाटी चूरमा बन रहा है भोग के लिए। तो ये सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने दर्शन दे दिए, जय हो। और यहाँ पर बाच बिहारी जी का मंदिर है ये। इसकी कहानी गोसाई जी से सुनते हैं क्या है। अच्छा हाँ ब्रह्मा जी को चोरी करके दे गए ना, अब वो बछड़ा बन गए कुछ, उन्होंने कहा भगवान कैसे है पता लग जाएगा। तो वो तो वही रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उतने प्रकट कर दिए। हाँ तो चलिए आपको समी के वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जो बहुत ही पुराना है और बहुत बड़ा है, और पूरा खोखला हो रखा है, फिर भी इसमें हरे पत्ते आ रखे हैं। तो गोसाई जी से पूछते हैं क्या कारण है। तो मालूम नहीं, शमी का वृक्ष पहली बार देखा। अच्छा और देखो कितना होया, सूखा पड़ा है, सूखा है दादा देखो। ऊपर से ऐसा बता दें कि इसी से ब्रह्मा जी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा जी इस लीला देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण झूठन कड़ी खा रहे हैं मधुमंगल की, तो उसी वृक्ष से लीला देख रहे हैं। ऐसे आज भी इसमें 4 मुख हैं इस प्रकार के, अभी ऐसे देखो चारों दिशाओं में 4 मुख निकले हुए हैं। हाँ वाकई पेड़ों से एक, दो, 3, हाँ, और एक उस तरफ है जो गया है ऐसे करके। फ्रेंड्स, ये जो दूर दूर मंदिर बने होते हैं ना, जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ये जो दिखाई गई हैं, यहाँ पे बहुत ही हरियाली और ठंडक रहती है, दिल खुश हो जाता है जा कर के। थोड़ा समय लगता है बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जा कर के, मन खुश हो जाता है कि मतलब जहाँ जहाँ ठाकुर जी के कदम पड़े वहाँ शीतलता है, वहाँ शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये जो चबूतरा बना हुआ है और इसमें खम्भ लगे हुए हैं चारों तरफ से, यहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जाता है। और यहाँ पर ना सुबह सुबह मोर आते हैं, बहुत सारे मोर दाना चुगने के लिए। तो यहाँ पे और ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता होगा। मैं तो सोच कर ही बता रही हूँ गोसाई जी के हिसाब से, जैसे गोसाई जी ने बताया। और एक ये अम्मा जी हैं जो कि यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करती हैं और यही देख रेख करती हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि ये कुंड बने हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कैसे कुंड हैं ये। तो जैसा कि इन्होंने बताया, ये बावड़ी हैं और जमुना जी इतनी ऊपर आती थी बह करके कि इनमें पानी भर जाता था, और इसी से सिंचाई वगैरह होती थी सारी चीज़ों की, खेती की। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बाकायदा गहराई तक, कि आप जा कर के उस पानी को यूज कर सको ना जी मेरा पैर, ठीक है। तो इसी से सारी सिंचाई होती थी। देखिए आसपास बहुत खेत हो रखे हैं, खेत खलिहान हो रखे हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, फुलवारी हो रखी है। ये सब इसी में जो पानी रहता है उससे ही होती थी। और अभी क्या है, यहाँ पे बोरिंग कराई हुई है। बोरिंग से ये माता जी और ये बाबा जी हैं वो करते हैं यहाँ की देखभाल। यहाँ से अब आगे निकलते हैं और करते हैं चतुर्भुज नारायण जी भगवान के दर्शन और जानते हैं उनके बारे में। तो जी हम पहुँच चुके हैं चतुर्भुज नारायण मंदिर, और पूछते हैं यहाँ पर कोई भी सेवादार होगा या कोई भी गोसाई जी होंगे, वो हमें इनके बारे में बताएंगे। यह चतुर्भुज नारायण जो ब्रह्मा को ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे विराट स्वरूप में, लेख है वो भागवत में आता है। अच्छा, जो आपने भागवत 5000 साल पुरानी हुई ना। हाँ, तो आपने भागवत सुनी होगी। उसमें आता है कि मधुमंगल छाक लीला वगैरह की थी, तो वहाँ एक मधुमंगल था, वो बहुत गरीब था।
तो सभी खाना पीना लेके आते थे, तो मधुमंगल सबके साथ में बैठकर खाना खाता था। तो कान्हा बोले कि तू अपने यहाँ से लेके नहीं आता और पर तू सबके साथ में खाता है, तो ऐसा कर कल तू लेके आना अपने घर से कुछ और मैं पाऊंगा। तो वो 3 दिन की खट्टी छाछ लेके आया और दूसरे दिन छाछ लीला कर रहे थे। वो बोला कि ये तो 3 दिन की खट्टी छाछ है, कान्हा बीमार हो जाएगा तो पीने लगता है। तो कान्हा भक्ति जाकर छाछ को मुंह में से निकल रही थी, मुंह से मुंह लगा के उसके गाल पे गाल पर कोई चम्मा तो छाछ जो निकल रही थी उसको जिब्या से चाट रहे थे कान्हा। तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक से रहे कैसा ठाकुर है, कोई भगवान ने पाखंडी ब्रजवासियों को पागल बनाया। तो जैसे कान्हा वहाँ खेलते हैं तो सभी बालकों को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक ले जाकर 1 साल तक रखते हैं। तो कान्हा देखता है कि कौन लेगा, तो ब्रह्मा की वो है, तो 1 साल तक कोई लीला चलती है। तो ब्रह्मा 1 साल के बाद आते हैं, देखूं मैं क्या हालचाल है। तो वही छाछ लीला मिलती है। फिर ब्रह्मलोक जाते हैं तो कान्हा ब्रह्मा का रूप लेकर बैठ जाते हैं ब्रह्मलोक में। क्या पाखंडी ब्रह्मा डोल रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। तो फिर ब्रह्मा घूम फिर कर वहाँ से भगा दिए द्वारपालों ने। फिर दुनिया पे आते हैं बच्चों में, फिर बोलते हैं कि ठाकुर जी आप कौन हो। तो ठाकुर जी को गुस्सा तो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो चंबाली स्तुति बोली ठाकुर जी ने, तो उनको माफ नहीं किया ब्रह्मा को कि ठाकुर जी मुझे कैसे माफ करोगे। तो जो 84 कोस की यात्रा होती है वो यहाँ से शुरू की थी। अच्छा, तो विराट स्वरूप में दर्शन दिए थे ब्रह्मा को दर्शन दिए थे। विराट जैसे ये मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, इधर तो शिव परिवार है। अच्छा, इधर हाथ, इधर ब्रह्मा नहीं है, इधर हाथ से। अच्छा, छोटे छोटे कोटि में देखो बताते हैं तो पता लगता है ना, वैसे नहीं दिख रही। हाँ, जय भगवान। तो जी भागवत जी के बारे में ये सारी कथा सुन करके बहुत अच्छा लगा और हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। धूप तेज हो गई है, अब देखते हैं आगे की यात्रा कौन सी है। नारायण का चतुर्भुज रूप, इसमें कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप। इसमें 4 भुजाओं वाला। तो अब देखने चलते हैं चीर घाट। यहाँ यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी में जब गोपियाँ नहाने आई थी तो हमारे ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, कर दिया कमाल। जहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर टांग दिए थे। तो चलिए उनकी इन नटखट यादों को ताज़ा करते हैं। और इसी मंदिर में बैठ कर के गोपियों ने पूजा पाठ किया था माँ कात्यायनी से भगवान को पति प्राप्त करने के लिए। तो ये कात्यायनी देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन है और इसका जिक्र भागवत जी में भी आता है और नवदुर्गा की दिनों में भी आता है, कात्यायनी माँ का वर्णन आता है। तो ये वही कात्यायनी देवी हैं जहाँ पर गोपियों ने पूजा की थी। माँ कात्यायनी का दर्शन किया अभी। और जी परिक्रमा करो मंदिर की। कात्यायनी और ये हैं यमुना मैया जो विशाल रूप में फैली हुई हैं। और ये हैं शिव जी का शिवलिंग। डेली यहाँ पर जमुना जी से जल लाकर इन्हें नहलाया जाता है। गंगा मैया, जमुना मैया पीछे देख रहे हैं आप। कात्यायनी मंदिर, माँ कात्यायनी का मंदिर, जो कि नवरात्रों में छठी माता हमारी कात्यायनी देवी, उनका मंदिर है। और चलिए अब बैठक जी के दर्शन करते हैं। ये हैं गोसाई जी की बैठक और ये जगह है चीर घाट। तो आप भी देखिए, यहाँ पे आपने दिख रहा है आपको कि सभी गोपियाँ जमुना जी में नहा रही हैं और कृष्ण जी जो हैं उनके चीर हरण करके इस पेड़ पर चढ़ गए थे। तो ये पिक्चर भी यहाँ लगाई हुई है, बहुत प्यारी। और ये पेड़ देख करके ऐसा एहसास हो रहा है कि हम उस युग में पहुँच चुके हैं जब हमारे ठाकुर जी थे यहाँ पर। और ये कपड़े जो बंधे हुए हैं ना, इनको देख करके तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम उसी युग में सच में पहुँच गए हैं और हम भी उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ पे साड़ियाँ बंधी हुई हैं पेड़ से, चुन्नियाँ बंधी हुई हैं,
जैसे गोपियों के जो साड़ियाँ थी वो उतार के जैसे उन्होंने रखी और ठाकुर जी ने पेड़ पे लटका दी, उसी तरह यहाँ पर लटकी हुई दिख रही हैं। देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और मेरा मन कर रहा है कि बस मैं इस पेड़ से लिपट जाऊँ, क्योंकि मुझे कृष्ण जी का एहसास हो रहा है, अपने ठाकुर जी का एहसास हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत दर्शन। मेरे कृष्ण की यादें जुड़ी हैं इससे, मेरे ठाकुर जी की यादें जुड़ी हैं। फ्रेंड्स, आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा और इस पेड़ का अनुभव कीजिएगा। आपको भी एहसास होगा कि ठाकुर जी अभी हैं, इस जन्म में भी हैं, इस युग में भी हैं। और ये तो जब ही पता चलेगा जब आप यहाँ आएंगे और एहसास करेंगे, ये चीर देख करके, ये साड़ियाँ देख करके, ये वस्त्र देख करके, जैसे मुझे एहसास हो रहा है। मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं दिल से उनको चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, और मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित किया है। हाँ, अच्छा, लाओ मानने की नहीं हो रही है ना, मानना नहीं है। आज मेरा मन जो है ना इस फूल की तरह खिल गया है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के, अपने ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये 84 कोस हमेशा याद रहेगा मुझे। परिक्रमा कर लेते हैं बड़ का वट वृक्ष। ये वट वृक्ष है। अच्छा, तो ये इतना ऐसे क्यों है? ये किया है ऐसे? किया है ना, जगह बनाई है काट के। अच्छा, ये बैठने के लिए? हाँ, नहीं, ये तो ऐसे ही। अच्छा, बैठक बन गई है। ये चमत्कार कैसे? तो जी सब तो गए सीताराम जी के दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ पे झूला झूल रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जब बाहर निकले हैं तो फिर क्या शर्म करना, इंजॉय तो करना ही चाहिए ना। तो मैं बाद में जाऊँगी दर्शन करने के लिए, पहले जब तक मैं झूल लेती हूँ। तो ये वो सीताराम जी का मंदिर है जो कुंभ में हम गए थे, वहाँ पर जो मंदिर है ना, वही यहाँ पे ब्रिज 84 में बनाया गया है। तो हम आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो चलिए, सब लोग जैसे ही बाहर आएंगे मैं भी जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, तब तक मस्ती कर लेते हैं। झूला श्री कुंज बिहारी हरि श्री हरदास। तो जी यहाँ जो है गोसाई जी कर रहे हैं धुलाई मंदिर की पूरी, क्योंकि चारों तरफ कच्चा है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो गोसाई जी यहाँ सफाई कर रहे हैं, बोले हैं थोड़ी देर रुको, तो हम रुकते हैं थोड़ी देर। तो जी दर्शन तो हो ही गए हैं। ठाकुर जी के दर्शन हर जगह पर हमारे हो जाते हैं, चाहे हम किसी भी समय जाएं, हमें बिल्कुल सामने से साक्षात दर्शन दे देते हैं, दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना गौशाला भी है, बहुत बड़ी विशाल गौशाला है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डोनेट कर देती हूँ गायों के लिए, चारे के लिए। लगभग हमारे सारे मंदिर 84 कोस के हो चुके हैं, परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई है। लंच करके निकलेंगे घर के लिए, सामान लेकर चले थे हम आश्रम से। आज लास्ट हो गई 84 कोस की परिक्रमा, जा रहे हैं घर। तो हमने की वहीं से गाड़ी बुक 7 सीटर और पूरे घर तक की, तो इसीलिए आसानी से हम टाइम से पहुंच जाएंगे घर पर। और हमारा जो सफ़र है वो है 2.5 से 3 घंटे का, 3 घंटे का है वृंदावन से। तो जी हम आ चुके हैं गाजियाबाद। सोसाइटी एरिया आपको दिखने लगा होगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और घर पर जाके ब्लॉग को बंद करूँगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, सारे ब्लॉग्स देखना। तो जी आ गए हैं घर पर और बज रहे हैं 5:30। घर पे आ चुकी हूँ, बस सोचा ब्लॉग को बंद कर दूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।